हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं संगिनी, आपका संगिनी ग्रो फॉन्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल में प्रोग्रेस बार कैसे क्रिएट करते हैं ये सिखाने वाली हूँ। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक्सेल में प्रोग्रेस बार बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपनी सेल को सेलेक्ट करना होगा, यानी कि आपके पास ऐसा कोई डेटा होगा जिसमें आपको ऐसा कुछ परसेंटेज, जैसे मेरे पास है, अगर मुझे परसेंटेज के लिए प्रोग्रेस बार क्रिएट करना है तो मैं क्या करूंगी, परसेंटेज को सेलेक्ट करूंगी। ठीक है, इतना करने के बाद अब आप होम टैब पे जाएंगे। होम टैब, ठीक है, आपको होम टैब के अंदर जाना है। फिर उसके बाद आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग टैब पे आना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन पे आना है, क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद अब आप डेटा बार वाले ऑप्शन पे आएंगे। फिर उसके बाद आप इसमें जाने के बाद मोर रूल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, मोर रूल वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें से आपको फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यू पे ही रहना है। फिर उसके बाद आपको डेटा बार यहाँ पे सेलेक्ट करके रखना है। फिर उसके बाद आपको मिनिमम वाले ऑप्शन में आप आओगे तो ऑटोमेटिक को चेंज करके आपको नंबर क्लिक कर देना है। ओके, इतना करने के बाद अब आप फिर इधर मैक्सिमम वाली टैब पे आना। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, ऑटोमेटिक को चेंज करके नंबर वाले ऑप्शन पे आकर के आप क्लिक कर दोगे। फिर उसके बाद नंबर के नीचे आपको 0 रखना है और इस वाले नंबर के नीचे आपको 100 रखना है। ओके गाइस, इस तरह से करने के बाद अब आप नीचे थोड़ा सा आएंगे तो आपको यहाँ पे एक सॉलिड फिल और ग्रेडियंट फिल का एक ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको अपने प्रोग्रेस बार को सॉलिड फिल अगर रखना है तो आपका जो और प्रोग्रेस बार होगा वो कुछ इस टाइप से दिखेगा। यहाँ पे आपको प्रीव्यू मिल जाएगा, आप अपने प्रीव्यू में देख सकते हो कि आपका प्रोग्रेस बार कैसा दिखेगा। ओके, तो आप सॉलिड फिल की जगह पे अगर आप ग्रेडियंट फिल करते हो तो आपका जो प्रोग्रेस बार होगा वो कुछ इस टाइप से दिखेगा, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर सॉलिड फिल, जैसे कि मैंने सॉलिड फिल कर लिया, इतना करने के बाद अब आपको एक कलर वाला ऑप्शन मिल जाएगा। कलर वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं, आपको ढेर सारे कलर्स मिलेंगे जिसमें से आप किसी भी कलर को चूज कर सकते हो। जैसे कि हम लोग ब्लू कलर चूज कर लेते हैं। ओके, तो हम लोगों ने ब्लू कलर चूज कर लिया। ठीक है, आप चाहो तो अपने प्रोग्रेस बार में बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हो। बॉर्डर अप्लाई करने के लिए आप बॉर्डर पे क्लिक करना, फिर उसके बाद आप सॉलिड बॉर्डर पे क्लिक करना। आगे आपको बॉर्डर के लिए भी कलर चूज करने के लिए ऑप्शन मिलेगा जिसमें आप डिफरेंट टाइप्स के कलर चूज कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ब्लैक सेलेक्ट है तो ब्लैक ही रहने देंगे। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा बार डायरेक्शन, जिसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको 3 टाइप के ऑप्शन मिलेंगे, कॉन्टेक्स्ट, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, जिसमें से आपको कॉन्टेक्स्ट ही रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद आप यहाँ पे ओके कर देना। ठीक, इतना करने के बाद अब आपका जो ये प्रोग्रेस बार है कुछ इस टाइप से दिखने लगेगा, जिसमें से आपका जो वैल्यूज है वो आपको राइट साइड पर शो कर रही है और आपका प्रोग्रेस बार लेफ्ट साइड पे शो कर रहा है। अगर आपको अपना प्रोग्रेस बार जिस साइड पर शो करा है ठीक उसी साइड पे अगर आपको अपनी वैल्यूज भी शो करानी है, यानी कि अगर आपको अपनी वैल्यू को लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करना है, इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे आने के बाद अब आप इसको सेलेक्ट करना। सेलेक्ट करने के बाद अब आप इसको लेफ्ट अलाइनमेंट कर दीजिएगा। इतना करने के बाद आपकी जो वैल्यू है वो लेफ्ट साइड पर शिफ्ट हो जाएंगी। आई होप आपको ये प्रोग्रेस बार कैसे क्रिएट किए जाते हैं ये आपको समझ में आया होगा। प्रोग्रेस बार बनाने के लिए हमारे पास एक और एग्जांपल है, जैसे कि ये। तो एक और तरह का प्रोग्रेस बार हम आपको बनाना सिखाते हैं, कैसे देखते हैं जल्दी से। ठीक है, तो सबसे पहले हमें प्रोग्रेस बार बनाने के लिए ठीक सेम प्रोसेस वही करना है। आपको सेलेक्ट करना है सेल को। इतना करने के बाद अब आप क्या करोगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आ जाइएगा। फिर उसके बाद डेटा बार पे आना। डेटा बार पे आने के बाद मोर रूल पे क्लिक करना। फिर उसके बाद आपको वही वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज। इतना करने के बाद आपको डेटा बार में ही रखना है। फिर उसके बाद मिनिमम में ऑटोमेटिक से आपको नंबर वाले बटन पे शिफ्ट हो जाना है। ठीक, फिर उसके बाद आपको इधर भी मैक्सिमम साइड पर भी आपको ऑटोमेटिक से नंबर वाले बटन पे शिफ्ट होना है और एक साइड पे आपको 0 रखना है, दूसरी साइड पर आपको 1 रखना है। ठीक है, इतना करने के बाद अब आप क्या करोगे, यहाँ पे सॉलिड फिल, यहाँ पे कलर आप जैसे कुछ भी कर सकते हो, जैसे हम लोगों ने ग्रीन कर दिया। ठीक है, ग्रीन करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर बॉर्डर अप्लाई करना है तो कर सकते हो, नहीं करना है तो मत करो। ठीक है, एंड देन हम यहाँ पे ओके कर देंगे। एक और भी चीज इसमें अप्लाई की जा सकती है, जैसे कि जहां जहां पे 100 लिखा हुआ है वहां पे हम अपने टास्क को कंप्लीट का लेबल भी इस पर दे सकते हैं। ठीक है,
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वापस से जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, न्यू रूल पे क्लिक कर देंगे। न्यू रूल पे क्लिक करने के बाद अब आपको ये वाले फॉर्म इस पर ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, यूज आवर फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। ओके, वापस से मैं आपको बोल रही हूँ यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। ठीक है, इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस सामने आएगा। ठीक है, इस पर आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके इक्वल साइन लगा दीजिएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पर फर्स्ट सेल को सेलेक्ट करना। फर्स्ट सेल को सेलेक्ट करने के बाद अब आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे देखिएगा मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर 3 से जो पहले वाला जो डॉलर लगा हुआ उसको मैं रिमूव कर रही हूँ। तो ठीक इसी तरह से आपको भी करना है कि 3 से पहले वाला जो डॉलर है उससे आपको रिमूव करना है। इतना करने के बाद अब आप क्या करोगे, इक्वल साइन लगाओगे। इतना करने के बाद फिर आप 100% लिखोगे। ठीक, 100% करने के बाद अब आप क्या करना, फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। फिर उसके बाद अब आपको क्या करना है, वापस से नंबर वाले ऑप्शन पे आना, फिर कस्टम पे आ जाना। कस्टम पे आने के बाद जर्नल को डिलीट कर देना। जर्नल को डिलीट करने के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप लिखिएगा कंप्लीटेड। ठीक है, मैं लिख रही हूँ कंप्लीटेड, आप भी लिख दीजिएगा कंप्लीटेड। फिर उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा को आप क्लोज कर दीजिएगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे आने के बाद फॉन्ट वाले ऑप्शन पे आइएगा। फिर आपको यहाँ से बोल्ड कर सकते हो आप अपने कंप्लीट को। फिर उसके बाद आप यहाँ से अपने लिखने वाले जो टेक्स्ट है उसके लिए आप कलर भी चूज कर सकते हो, जस्ट लाइक दैट मैंने येलो किया। आप इसके हेल्प से कोई सी भी टाइप की फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इतना करने के बाद आप ओके करना। ओके करने के बाद एंड देन आप यहाँ से भी ओके कर देना। तो अब आप देख पा रहे हैं कि आपका जो प्रोग्रेस बार है वो कितना ज्यादा अट्रैक्टिव हुआ है। और इसमें आपको कंप्लीट का लेबल भी दिख रहा है, यहाँ विच मीन्स डैट की यहाँ पे आपको जहाँ जहाँ भी 100% था वहाँ पे आपको कंप्लीट वर्ड आ गया। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि आपकी जो ये वैल्यूज है वो राइट साइड से लेफ्ट साइड पर शिफ्ट हो जाए तो आप क्या करोगे, लेफ्ट अलाइनमेंट पे क्लिक कर देना। तो कुछ इस तरह से आपका जो भी टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड पे हो जाएगा, प्रोग्रेस बार भी लेफ्ट साइड पे हो जाएगा। आई होप आपको इन 2 एग्जाम्पल की हेल्प से प्रोग्रेस बार क्रिएट करना अच्छे से आ गया होगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।